चलिए मेरे भाई स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में जितने भी डाउट आपके हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, हैसियत इसकी कुछ नहीं है पेपर में। ठीक है, चलो। 31, 48, 58, 62, 63 ये डाउट है। 31, 48, 58, 62 और 63। आइए। इधर गया कि ये टीएसडी मेंस। सवाल है आपके सामने 31। हाँ जी, ये सवाल भाई ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपने प्री की तैयारी में क्या ये सवाल भी नहीं पढ़ा? एक कार पी से क्यू तक जाती है कांस्टेंट स्पीड से। अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो कार को 1 घंटा कम लगेगा डिस्टेंस जाने में। अगर कार की स्पीड फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाती है तो 45 मिनट समय और कम लगेगा। तो आपसे पूछा दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, यह आपसे पूछा गया है मेरे भाई। क्या आप इस सवाल नहीं कर सकते? देखो भाई, आपके फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। यही है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट आप जानते। कॉन्सेप्ट कब लगेगा? अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, ए से बी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक D किलोमीटर डिस्टेंस जाते हैं, S1 की स्पीड से S2 की स्पीड से, S1 की स्पीड से और S2 की स्पीड से, और जो टाइम लगा, अगर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा टी, मतलब S1 S2 की स्पीड से जाते हैं, अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया है, डेल्टा टी मतलब टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस इन टाइम। अगर आपको टाइम का डिफरेंस, भाई S1 की स्पीड से जाओगे अलग टाइम लगेगा, ठीक है भाई, S2 की स्पीड से अलग टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लग जाता है, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। अब इस सवाल देखिए, दिस सवाल इज वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई ये। एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से पी से क्यू तक जाती है। अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं तो 1 घंटा समय कम लगता है। यानी कि मैंने मान ली कि जैसे कार की एक्चुअल स्पीड एस है, मान लिया कार की स्पीड एस है। अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाती है, S+10 की जाती है, तो 1 घंटा समय कम लगता है, 1 आवर समय कम लगता है। बोला अगर कार की स्पीड को 10 किलोमीटर आवर और बढ़ाया जाए, कार की स्पीड S+10 से 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए, S+20 कर दी जाए, तो 45 मिनट समय और कम लगता है। 45 मिनट का मतलब मेरे प्यारे भाई कितना होता है? 45 मिनट और कम समय लगता है। 45 मिनट मतलब 45/60, 3/4 आवर। यानी कि S+10 की स्पीड से जो समय लगता, मैंने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी, तो अब 3/4 आवर समय और कम लगता है। आपसे बोला है दोनों शहरों के बीच की दूरी आपसे पूछिए, दूरी मतलब डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पहले दो केसों पे, अगर पहले दो केस पे अगर मैं लगाता हूं फॉर्मूला, S1 गुणा S2, स्पीड S थी, S+10 कर दी, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, स्पीड में डिफरेंस है 10, टाइम में डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई 1 आवर का। यहां देखिए मेरे भाई, दूसरे इन दोनों केसेस पे फॉर्मूला लगाता हूं, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। स्पीड S+10 थी, S+20 कर दी, स्पीड में कितना डिफरेंस है? 10 किलोमीटर पर आवर का, नीचे स्पीड का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी, टाइम में कितना डिफरेंस है? 45 मिनट, 3/4 आवर। ये मैंने इक्वल कर दिया। इक्वल करने से फायदा क्या है कि यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो, आदमी की यूजुअल स्पीड। ये कट जाएगा मेरे भाई, तो 4s बराबर 3s+60, 4s बराबर 3s+60 ही आएगा। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 60। यानी कि अगर आदमी की यूजुअल स्पीड, नॉर्मल स्पीड पूछी जाती तो आंसर आ जाता 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है तो 60, एस का मान चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, आप कहीं पर भी एस का मान रख लो। आप यहां पे एस का मान रखोगे 60, तो 60 गुणा
60 प्लस 10 70 और नीचे बटे 10 गुणा 1, तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 420, 420 किलोमीटर। ये दोनों शहरों के बीच की दूरी है। आप इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, ये सवाल हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पर 48, 47 48, 48 नंबर सवाल है। ये बताइए, करो केशव, पानी करना। हाँ जी अभिषेक, आपका भी लेंगे। 18 42 47 49 50। अभिषेक का भी डाउट है। 18 42 47 49 50, ठीक है, ये अभिषेक की डाउट है। 32 भी डाउट है सवाल। चलो ये सारे करवाता हूं पहले। ये बताइए, एक हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, बट ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण एरोप्लेन स्टार्ट फ्लाइंग 75 मिनट लेट। एरोप्लेन 75 मिनट लेट उड़ना शुरू करता है, बट स्टिल रीचेज ऑन टाइम, लेकिन फिर भी टाइम पर पहुंचता है। बिकॉज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स एक्चुअल स्पीड, कि हवाई जहाज की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। तो आपसे पूछा हवाई जहाज की एक्चुअल स्पीड क्या है। देखिए कभी भी ऐसे सवाल आते हैं ना, लोगों ने बहुत सारी ट्रिक बना रखे हैं, पर वो ट्रिक गार्बेज है, कूड़ा है, कबाड़ा है, बेकार है, घटिया है, ठीक है दोस्त। हमेशा ऐसे सवालों का बेसिक मेथड ही सबसे बेस्ट है, बेसिक मेथड। और इस सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, आपको ऐसे सवाल को ऑप्शन से करना है। जैसे मान लिए एक कार की स्पीड एस है हवाई जहाज की। अब आप देखिए हवाई जहाज को कितनी डिस्टेंस जानी है, हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर डिस्टेंस जानी है। हवाई जहाज को कितना डिस्टेंस जाना है, 3360 किलोमीटर, क्लियर है। लेकिन मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने की वजह से हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ा। 75 मिनट का मतलब 75/60, 5/4 आवर। खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ा, लेकिन फिर भी सही टाइम पे डेस्टिनेशन पर पहुंचा। क्यों? कि हवाई जहाज की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर हवाई जहाज की स्पीड एस थी, अगर हवाई जहाज की स्पीड एस थी, तो मैंने एस प्लस 200 कर दी। क्लियर है? आप मुझे बताओ, यानी कि 3360 किलोमीटर जाने में एस स्पीड से इतना टाइम लगता, लेकिन मैंने हवाई जहाज की स्पीड को बढ़ा दिया, एस प्लस 200 कर दिया। तो अब हवाई जहाज को मेरे प्यारे भाई 3360 किलोमीटर जाने में एस प्लस 200 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। टाइम मैंने निकाला, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। हवाई जहाज को पहले इतना टाइम लगता जाने में, लेकिन अब हवाई जहाज को इतना समय लगा, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस ही 75 मिनट है। इन दोनों टाइम का डिफरेंस ही 75 मिनट है, 5/4 आवर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बनती है इक्वेशन। और कोई भी कितना भी सवाल मुश्किल आ जाए, आसान तो ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन कोई मुश्किल सवाल आए तो हमेशा इस तरीके से करना। और आजकल तो डाटा ऊटपटांगी आता है, आप ऑप्शन से चेक करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। यहां बटे 4 बनना चाहिए, बटे 4। देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला 640, अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं सपोज 640, तो 3360 बटे 640, यहां कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रिक बनेगी। 3360 बटे 640, ठीक है जी। 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 चौका 64, और माइनस 3360 बटे 840, ये चला जाएगा मेरे भाई 4 बार, यानी कि 21/4 -4। 21/4 कितना आएगा, 21 - 16, 5/4। सेटिस्फाई कर गया, पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है ऋतिक मालविया जी, 81 बताऊंगा मैं आपको। 81, ओके। मालवे जी को मौक लगाना है, 81 बता देते हैं पहले। सारे पूछ ले, तुमने छोड़ा ही क्या आज।
81 नंबर सवाल, ये कर लो जरा। हम्म, बहुत तगड़ा सवाल है भाई ये। आप हर दिन, ये कैट के पेपर का सवाल है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये एसएससी में भी आ सकता है। आप हर दिन दिल्ली मेट्रो से बोटेनिकल गार्डन, नोएडा से हौज खास, दिल्ली तक यात्रा करते हैं। हौज खास मेट्रो स्टेशन पे आपको स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एक एस्केलेटर दिखाई देता है। ये कहानी अब तक, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये एस्केलेटर है। एस्केलेटर में 80 सेकंड लगते हैं। अगर आप एस्केलेटर से बाहर जाते हो तो आपको 80 सेकंड लगते हैं जाने में। एक दिन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था और आप 50 सेकंड में एस्केलेटर पर चढ़ जाते हैं। काम कर रहे एस्केलेटर से नीचे चलने में हाउ मेनी मिनट्स डज इट अप्रोक्सीमेटली टेक, अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगेगा यू टू वॉक डाउन द वर्किंग एक्सीलेटर, वर्किंग एक्सीलेटर से नीचे चलने में आपको लगभग कितने मिनट लगेगा। मेरे भाई एक ध्यान सुनेगा। मेट्रो स्टेशन पे आप पहुंचे, बोटेनिक हौज खास, हौज खास में मेरे भाई एक एस्केलेटर लगा हुआ है जो आपको स्टेशन से बाहर की तरफ ले जाता है। यानी कि एस्केलेटर ऐसा तो है नहीं कि एस्केलेटर ऊपर भी चलेगा नीचे भी चलेगा। ऊपर का एस्केलेटर अलग होता है, नीचे का एस्केलेटर अलग होता है। यानी कि मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, ये एस्केलेटर चलता है ऊपर की तरफ, स्टेशन से बाहर निकालता है आदमियों को। अगर आप एस्केलेटर पे चढ़ के अगर आप एस्केलेटर पे खड़े होके जाते हो तो आपको 80 सेकंड का समय लगेगा, 80 सेकंड का। लेकिन एक दिन एस्केलेटर बंद है, एक दिन एस्केलेटर खराब है। अगर एस्केलेटर खराब है भैया, आपको बाहर निकलना है तो आप क्या करोगे, आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके, पैरों का इस्तेमाल करके जाओगे। और जब पैरों का इस्तेमाल करके जाओगे तो आपको 50 सेकंड का समय लगता है, 50 सेकंड का। आपको 50 सेकंड का समय लगता है ऊपर जाने में, चढ़ने में। अब सवाल में क्या बोला है कि अगर एस्केलेटर वर्किंग है, अगर एस्केलेटर वर्किंग यानी कि एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रहा है, ये एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रहा है, एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर है। लेकिन एस्केलेटर वर्किंग है, आप नीचे की ओर उतर रहे हो, आप नीचे की ओर उतर रहे हो, तो आपको नीचे उतरने में कितना समय लगेगा, ये मेरा सवाल है मेरे भाई, ये मेरा क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन। वर्किंग एस्केलेटर से, एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रहा है और आप नीचे की तरफ उतरोगे तो आपको कितना समय लगेगा मेरे भाई। तीनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। आपको यहां से यहां तक पहुंचना है एस्केलेटर पे, चाहे आप एस्केलेटर पर चढ़ के जाओ, चाहे आप खुद पैदल चल के जाओ अपने पैरों से। तो भाई यहां 80 सेकंड है, 50 सेकंड, मैंने मान लिया 80 और 50 का एलसीएम डिस्टेंस को मैंने 400 मान लिया कि माना डिस्टेंस जो है 400 मीटर है, माना डिस्टेंस 400 मीटर है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर एस्केलेटर पे आप खड़े होकर जा रहे हो, वर्किंग, आप पे अपने पैरों को नहीं चला रहे, वर्किंग एस्केलेटर पे आप जा रहे हो, ये देखिएगा, एस्केलेटर में 80 सेकंड लगते हैं आपको जाने में, तो 400 मीटर जाने में 80 सेकंड लगते हैं, तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 5। लेकिन अगर आप, समझ में आएगी बात, 400 मीटर जाने में आपको 80 सेकंड लगे तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी है मेरे भाई, एस्केलेटर की स्पीड है 5, 5 है एस्केलेटर की स्पीड। लेकिन अगर आप अपने पैरों को, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, आप खुद पैरों से चल के जाओ, तो आप 400 मीटर जाने में लोगे 50 सेकंड, तो आपकी स्पीड है 8, आप 8 की स्पीड से चलते हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक दिन एस्केलेटर पे आपको जाना है 400 मीटर, 400 मीटर ही आपको जाना है मेरे भाई। पूछा कितना टाइम लगेगा अगर आप नीचे उतरते हो वर्किंग एस्केलेटर। देखिए, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से, आप नीचे उतरोगे मेरे भाई 8 की स्पीड से। आप सोचो ना, दिमाग लगा के सोचो, एस्केलेटर तो आपको 5 की स्पीड से ऊपर धकेलेगा, आप 8 की स्पीड से नीचे उतरोगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी आपकी, स्पीड क्या बचेगी, 3 ही बचेगी ना, 3 ही बचेगी ना स्पीड, तो 3 मीटर पर सेकंड स्पीड बचेगी ना। बोलो हां कि ना। ये बोट एंड स्टीम वाला आप एस्केलेटर पर खड़े हो गए, एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, एस्केलेटर आपको ऊपर धकेलेगा, आप नीचे की ओर जा रहे हो, आप नीचे की ओर उतर रहे हो 8 की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर धकेल रहा 5 की स्पीड से, तो आपकी स्पीड क्या बचेगी, 8 माइनस 5, 3, आप 3 की स्पीड से नीचे उतरोगे। तो 400 मीटर जाने में 3 की स्पीड से नीचे उतरने में कितना समय लगेगा, 400/3 सेकंड, ये आएगा आंसर। आंसर पूछा है मिनट में, मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए मिनट, ये आया बेटा। 0 0 खत्म, 40/18, 20/9, 20/9 का मतलब 2.2 सेकंड लगभग, 2.22 आ जाएगा, 2.2222 2.22 मिनट, सॉरी 2.2222 मिनट, ये आंसर है।
बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा। फिफ्टी एट। सवाल है आपके सामने बेटा, यहां पर 58, ये बताइएगा। अंकित ने अपने घर से स्कूल तक आधी डिस्टेंस 36 की स्पीड से, बाकी बची 3/5 हिस्से के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी की जर्नी 48 की स्पीड से कवर करी। उसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखो, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। अंकित ने आधी दूरी चली है 1/2 दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाकी बचा 3/5, बाकी बचा 3/5 चला है 40 की चाल से, और रिमेनिंग 48 की चाल से। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां मैं लिख रहा हूं स्पीड, जो कि होगी किलोमीटर पर आवर में। अब एक बात बताओ, अंकित ने चला है 36 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंकित ने चला है। अब मेरे भाई डिस्टेंस यहां आधा है, बटे 2 भी करना है, बटे 5 भी करना है। तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस है 2 गुणा 5 10। मैंने टोटल डिस्टेंस को 10 मान लिया, 10। अब आप ये देखिए, 10 का आधा कितना होता है? 5। 5 डिस्टेंस गए 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 का आधा 5 डिस्टेंस गए, तो बचा 5, 10 का आधा चले गए, बचा बाकी 5। तो 5 का 3/5 कितना होगा? बाकी बचेगा 3/5, 5 का 3/5 कितना होगा? 3। 3 आप गए 40 की स्पीड से, 3 आप गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बचे 2, बचा 2 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस गया आप 48 की स्पीड से। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो है 5:3:2, और ये स्पीड है मेरे प्यारे भाई, आपकी स्पीड है। एक साल पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, 36 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर। आपने इतनी इतनी डिस्टेंस कवर करी है इस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में, 36, 40 और 48 की स्पीड से। बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब कुल डिस्टेंस बटे कुल चलेगी दूरी। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो कुल डिस्टेंस कितना आ गया? 5 + 3 + 2 बटे कुल लिया गया टाइम। टाइम कितना आएगा? 5 जाओगे 36 की स्पीड से, 5/36, 3 जाओगे 40 की स्पीड से, 3/40, 2 जाओगे 48 की स्पीड से, 2/48, ये आएगा मेरे भाई। लेकिन एक कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तो ये नहीं करना। इसका शॉर्टकट क्या है फिर वो सोचो। शॉर्टकट क्या है मेरे भाई? आप ये जानिए कि 36, 40 और 48 का एलसीएम, 36, 40 और 48 का एलसीएम देखो आप। एलसीएम क्या आता है मेरे भाई? ऐसी संख्या जो 36 से भी कटे, 48 से भी कटे, 40 से भी कटे। 36 और 48 का तो 144 आएगा, 40 में 5 आता है 720। तो यहां पे 720 से गुणा कर दो, पूरे को 720 से गुणा कर दो। यहां पे 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को 720 से। एलसीएम 720 है, पूरे को 720 से गुणा कर दो। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा 5382, 10 गुणा 720, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। बटे टोटल टाइम, टाइम कितना लगा? आप इतनी डिस्टेंस जाओगे 36 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 36 दूनी 72, 100। जाओगे 40 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 40 से 720, 18 बार 18 तिया 54। 48 की स्पीड जाओगे, 48 से 720, 15 बार 15 दूनी 30। टोटल टाइम लगेगा 100 + 30, 130 और 54, 184, 184 आएगा टोटल टाइम, 184 टोटल टाइम। टाइम मैंने निकाल लिया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें। 4 से जाएगा मेरे भाई 180 बार, और 4 से जाएगा, 4 से क्या तो 8 से जा रहा है 90 बार, और 8 से जाएगा मेरे दोस्तों 23 बार। 900/23 आ गया एवरेज स्पीड, 900/23 किलोमीटर पर आवर। 23 चौका 92, यानी कि 40 से कम आएगा, 39 से ज्यादा है। 39 से ज्यादा है, 40 से कम, ये आंसर है सी, 39.13। क्लियर है? इस तरीके से करना है, और भी आप शॉर्ट में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत
पढ़ाई लिखाई चाहिए बेटा, उतनी तो आपने करी नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 62, 62 नंबर क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी 350 किलोमीटर। टू पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट देयर जर्नी एट पॉइंट ए एट द सेम टाइम। स्पीड ऑफ पी इज 54 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ क्यू। When Q reaches at point B, he returns immediately and meet to P at point C on the way. If BC equal to 75 किलोमीटर, find the speed of P. Very nice question. देखो भाई, दो जगह A और B हैं, दो जगह A और B हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। अब दो बंदे हैं P और Q, वो एक साथ एक ही जगह से पॉइंट A से चलना शुरू करते हैं। दो आदमी P और Q हैं, वो एक साथ एक ही जगह पॉइंट A से चलना शुरू करते हैं। P की स्पीड Q से 54 किलोमीटर पर आवर कम है। P की स्पीड जो है कम है, यानी कि P स्लो है, Q फास्ट है। भाई साहब ये देखो, P स्लो है, Q फास्ट है, क्योंकि P की स्पीड कम है। बोला है यानी जब Q पॉइंट B पर पहुंचता है तो वापस लौटकर P से मिलता है रास्ते में पॉइंट C पर। भैया P की स्पीड Q से 54 किलोमीटर पर आवर कम है, P स्लो है, Q फास्ट है, तो Q क्या करेगा? ये जो हमारा बंदा Q है, ये A से B तक पहुंच जाएगा जल्दी से, फिर B पे पहुंचने के बाद ये वापस मुड़ेगा, ये वापस मुड़ेगा मेरे भाई। जो हमारा बंदा Q है वो क्या करेगा? A से B तक पहुंच जाएगा, और A से B तक पहुंचने के बाद ये वापस मुड़ेगा। ये क्यों है मेरे भाई? क्यों चल रहा है ये? क्यों? अब P तो भाई स्लो आदमी है, P तो स्लो है, और P धीरे 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 यहां पे ये मिल जाएगा यहां पे, यानी कि P इतनी दूरी चल पाएगा, और यहां पॉइंट C पर दोनों की मुलाकात होगी। यहां पॉइंट C ऐसा है, यहां P और Q दोनों की मुलाकात होगी। समझ में आया? दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था, यानी कि मैं कह सकता हूं सेम टाइम में Q तो इतनी दूरी चल के आ गया, और उतने ही टाइम में P ये दूरी चल पाया, P इतनी डिस्टेंस चल पाया मेरे भाई। सवाल में बोला है BC 75 किलोमीटर, BC 75 किलोमीटर है, B से C तक की दूरी 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर। तो भाई टाइम सेम है, सेम टाइम में Q तो ये चल के मुड़ भी गया और P यहीं तक पहुंचा। तो अगर टाइम सेम है मेरे भाई, अगर टाइम सेम है तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड का रेशियो होगा। अब आप मुझे ये बताओ, P और Q द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो क्या है? अच्छा आप इसका रेशियो ले लो, 350 और 75 का 25 से कट रहा है, मेरा रेशियो से काम चल जाएगा। 25 से कट रहा है 14 बार, 25 से कट रहा है 3 बार, 25 से कट रहा है 3 बार, ये 14 बार, ये 3 बार। तो आप ये कह सकते हैं अगर ये पूरी डिस्टेंस 14 है, 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 11, 11 बचेगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, P ने कितनी डिस्टेंस चली? P ने तो यहां से यहां तक 11 डिस्टेंस चली है, 11। Q ने कितनी डिस्टेंस चली है भाई? Q 14 तो ये चला, फिर 3 वापस मुड़ा। Q 14 तो ये चला यहां से यहां तक A से B तक, फिर 3 वापस मुड़ा, यानी कि 17। Q ने डिस्टेंस चली है 17। समझ में आया? यानी कि ये P और Q द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। सेम टाइम में P और Q ने इतनी डिस्टेंस चली है, तो ये P और Q द्वारा P और Q की स्पीड का रेशियो भी होगा, ये स्पीड का रेशियो भी होगा, P और Q की स्पीड का रेशियो। अब P की स्पीड Q से कितना कम है? 6। 6 के लिए सवाल में 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी कि 9 गुना, 9 टाइम्स। पूछी किसकी स्पीड है? P की। P की बोलिए 11, 11 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी, 99। 11 के लिए 9 गुना 99, 99 किलोमीटर पर आवर आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। का रमेश कुमार मेहता जी 2020 से ही तैयारी में लगे हुए हैं क्या? 2020 में गणित के 100 सवाल आते थे बेटा, आज 30 सवाल आते हैं। समय बहुत बदल गया भाई। केवल गणित के सहारे नहीं बैठना है। क्यों नहीं समझते? फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। और एग्जामिनर इतना स्टैटिक हो गया है कि अगर आप पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर समझ लो,
केवल पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और हमने सबसे पहले वही काम किया है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए छांट छांट के अच्छे अच्छे। 62 कर लेंगे ना भाई आगे। 63 नंबर सवाल, 63 भी नहीं कर पाए क्या आप? चलिए ये बताइए मेरे भाई, कौन करेगा? मैथ्स का किंग हो गया हूं बट इंग्लिश नहीं आता। अरे यार ये तो प्रॉब्लम है रमेश, रमेश जी करो। 4 साल तो बहुत लंबा टाइम है भाई, इंग्लिश तो पढ़ सकते थे। 64 ठीक है सत्येंद्र सिंह जी, ठीक है। A person travel a distance of 240 kilometers partly by train and rest by bus. He takes 3.5 hours if he travel 150 kilometers by train and rest by bus. If he travel 140 kilometers by bus and rest by train, he takes 3:2 by 3 hours. What is the speed of train? ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो सवाल को करने के दो तरीके, ऐसे सवालों को करने के दो तरीके। टोटल डिस्टेंस सेम है, या तो आप बेसिक से करो दो इक्वेशन सॉल्व, या आप शिफ्टिंग मेथड लगाओ। मान लिया मेरे भाई ट्रेन की स्पीड टी है और बस की स्पीड जो है वो बी है। एक आदमी 240 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, 240 किलोमीटर की, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कुछ डिस्टेंस बस से। अगर वो 150 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो इतना समय लगेगा, ट्रेन की स्पीड को टी माना है। तो बचा 240 में से 150 घटाओ, बचा 90 किलोमीटर बस से जाएगा तो समय लगता है टोटल 3.5 आवर, 3.5 घंटे, 7/2 आवर। लेकिन अगर वो 140 किलोमीटर बस से जाता है, अगर वो 140 किलोमीटर बस से जाता है, बस से जाएगा 140 किलोमीटर, तो बाकी बचा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाएगा ट्रेन से, तो उसे जाने में लगता है 3 सही 2/3 घंटे, 3 सही 2/3 घंटे लगता है मेरे भाई। क्लियर है? रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की स्पीड आपसे पूछिए, ट्रेन की स्पीड, या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ट्रेन की स्पीड ये निकालना है। वैसे भी ट्रेन की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 150 और 100 दोनों को आसानी से काटती हो। 70 नहीं हो सकता, अगर आपने 70 माना तो नीचे 7 कहां से लाओगे? 80 अगर आपने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड 80 है, यहां 80, तो ये बेटा नीचे 3 कैसे लाओगे? हैं ये 2 है, 72 भी नहीं होगा, 75 होना चाहिए। मेरा इंट्यूशन काम कर रहा है, 150 और 100 से 75 आना चाहिए, 75, कि 75 में 3 भी आता है, यहां नीचे 3 आ जाएगा। एक तो तरीका ये, आप इनको सॉल्व कर लो ऑप्शन से उठा के, बहुत बढ़िया ऑप्शन से 75 पे सेट हो जाएगा। अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 75 मानता हूं ना, तो यहां 150 आ रहे हैं 100, 75 मानता हूं कि 150/75 2, 7/2 -2 1.5, 90/1.5 ये 60 आ जाएगी, बस की स्पीड आ जाएगी 60। अगर ट्रेन की स्पीड को मैं 75 मानता हूं 75, तो मुझे बस की स्पीड 60 लेनी पड़ेगी। यहां सेटिस्फाई हो रहा है बेटा? बस की स्पीड 60 लोग, 140/60, 7/3, 100/75, 100/75 मतलब 4/3, तो ये देखो 11/3 आ गया, 11/3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन से सवाल करना बेस्ट है। शिफ्टिंग मेथड भी आप कर सकते हो, शिफ्टिंग मेथड भी। भाई ये ट्रेन है, ये बस है, क्योंकि यहां टोटल डिस्टेंस सेम है। आप 240 किलोमीटर जाते हो टोटल, अगर आप 150 किलोमीटर ट्रेन से जाते हो तो 90 किलोमीटर बस से जाते हो, समय लगता है 3.5 घंटे, 3 आवर 30 मिनट, 3 आवर 30 मिनट। अगर आप 140 किलोमीटर बस से जाओगे, 140 किलोमीटर बस से, तो ट्रेन से जाओगे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, समय लगता है 3 सही 2/3 घंटे, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट, 3 आवर 2/3 घंटे मतलब 40 मिनट।
पूछा है यहां पर इस ट्रेन की स्पीड कितनी, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछे। भाई अगर आप देखो ऐसे सवाल में टोटल सेम है, 100 प्लस 140 240, 150 प्लस 90 240। आपसे ट्रेन की स्पीड पूछिए तो लॉजिक ये है, अगर ट्रेन की स्पीड पूछे तो बस से आप कोई डिस्टेंस ना जाओ। टोटल 240 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको किससे जाना है, ट्रेन से। अगर मैं ये पता लगा लूं कि टोटल 240 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से जाने में कितना समय लगा तो सॉल्व हो जाएगा। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में। आप ये देखो, जब ट्रेन से, ध्यान सुनना, जब ट्रेन से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो तो समय ये 10 मिनट कम लगता है, समय 10 मिनट कम लगता है, 10 मिनट। अगर ये ट्रेन से 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे, 90, तो कितना समय कम लगेगा मेरे भाई ये बताइए। 50 का बटे 5 है 10, 90 का बटे 5 है 18 मिनट, ये 18 मिनट लगेगा, 18 मिनट, 18 मिनट समय। 50 का 20% 10, 90 का 20% 18, 3 घंटे 30 मिनट में से 18 माइनस करेंगे, 3 घंटे 12 मिनट। यानी कि मैंने डायरेक्ट ये पता लगा लिया कि अगर आप पूरी कंप्लीट 240 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेन से जाओगे पूरी, तो आपको 3 घंटे 12 मिनट लगेगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी, 3 घंटे 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर, यानी कि 16/5 घंटे। तो 16 से 240, 15 बार, 15 पंजे 75, ट्रेन की स्पीड आ गई 75। ये रहा शिफ्टिंग मेथड, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। स्टैटिक्स तो हो गया आदेशप्रीत जी, उससे ज्यादा कोई स्टैटिक्स स्टैटिक्स नहीं करना है आपको। ओके, हो गया। अब ये देखते हैं 18 42 47, क्वेश्चन नंबर 18 किधर गया, 18। 18 सवाल, मैं ऐसा सवाल आपको कल बता चुका हूं, कल की क्लास में मैं ऐसे 18 जैसे 2 सवाल करवा चुका हूं बेटा, 2 सवाल। फिर भी ना कर पाए तो लानत है तुम पे, लानत। 42वां, 42वां करो। नहीं समझ में आ रहा आशीष बुंकर जी, छोड़ दीजिए, आप ऑप्शन वाले मेथड से कर लीजिए। ये करो जरा आप, इस सवाल को करो बेटा, 42 नंबर। अगर आपने इस सवाल कर लिया तो आप हीरो हो भाई, एकदम हीरो, एकदम हीरो।
चलो 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 सर, शिफ्टिंग मेथड समझा दीजिए अच्छे से। प्री बेटा शिफ्टिंग मेथड समझने की उम्र तो प्री में थी। शिफ्टिंग मेथड देखो हमेशा वहां, चाहे प्रॉफिट लॉस के सवालों में हो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों में, वहां लगेगा जहां टोटल सेम हो। आप ट्रेन से और बस से जा रहे हो 240 किलोमीटर, 150, 240, 100, 140, ये टाइम दिया हुआ है आपको टाइम। अब सुनना, आपसे पूछा ट्रेन की स्पीड, अगर टोटल सेम है, आपको ट्रेन की स्पीड पूछे, तो आप ये सोचो अगर मैं सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेन से जाऊं, यानी कि बस से कोई डिस्टेंस ना जाऊं, टोटल 240 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रेन से जाऊं और बस से 0 किलोमीटर जाऊं, तो कितना टाइम लगेगा, ये पता लगते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करा करो। ट्रेन की डिस्टेंस कहां बढ़ रही है, यहां 100 से 150 हो रही है, 50 किलोमीटर अगर आप ट्रेन से ज्यादा जाते हो तो यहां देखिए 10 मिनट कम लगा, 50 का 5 से भाग दिया, 10 मिनट कम। यहां आपको 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है, 90 को 5 से भाग दिया, 18 मिनट कम, 18 मिनट कम कर दिया, यानी कि 240 किलोमीटर आप जाते हो 3 घंटे 12 मिनट में। ठीक है, ये सवाल है। दो ट्रेन और भी स्टेशन एक्स और वाई से एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर यात्रा शुरू करती है। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, जबकि ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट लेती है। तो फिर ट्रेन बी द्वारा स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक जाने में लिया गया कुल समय क्या है, मिनटों में आपको बताना है, मिनटों में। देखो बहुत बढ़िया सवाल। देखो भाई, दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो ट्रेन स्टेशन है एक्स और वाई। अब सवाल में आपको समझना होगा कि दो ट्रेन ए और बी हैं, वो यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे को चल रही हैं। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर पहुंचते 10 मिनट में, जबकि ट्रेन बी को 9 मिनट लगता है स्टेशन एक्स पहुंचने में। ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। देखो भाई, दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चल रही हैं, मेरे भाई ध्यान सुनेगा। ये ट्रेन ए चल रही है, ट्रेन स्टेशन वाई से ट्रेन बी चल रही है, दोनों यहां पे बीच में मिलेंगी, यहां पर दोनों ट्रेन मिलेंगी बेटा। ये ट्रेन बी चल रही है और ये आपकी ट्रेन ए चल रही है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में बोला गया है कि भैया ट्रेन बी को 9 मिनट समय लगता है स्टेशन एक्स पहुंचने में ट्रेन ए के मिलने के बाद। अच्छा, दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया, और एक साथ चलना शुरू किया, दोनों ट्रेन यहां पे बीच में मिली। तो अगर इसने टी मिनट चला है तो इसने भी टी मिनट चला है, इसे बोलते हैं मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम सेम होगा। सवाल में यह बोला है कि मिलने के बाद जब दोनों ट्रेन की मुलाकात होते तो ट्रेन ए से मिलने के बाद ट्रेन बी को स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट लगा। इसके बाद ट्रेन बी को 9 मिनट समय लगा है स्टेशन पहुंचने में। ट्रेन बी को ए से यहां मुलाकात करने के बाद 9 मिनट समय लगा स्टेशन एक्स पहुंचने में। और मेरे भाई ट्रेन ए आप पहुंचेगी मेरे दोस्तों यहां स्टेशन वाई पर। सवाल में यह कहा गया है कि ट्रेन ए स्टेशन वाई पर, ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स। ट्रेन ए जो है स्टेशन वाई पर 10 मिनट पे पहुंचती है, यानी कि ट्रेन ए को एक्स से वाई पर पहुंचने में 10 मिनट लगा। समझ में आ गया? ट्रेन ए को एक्स से वाई तक पहुंचने में 10 मिनट लगा। सवाल में साफ साफ लाइन पढ़ो, ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है। देखो दोनों ट्रेन टी मिनट के बाद मिली हैं, टी मिनट के बाद दोनों ट्रेन, ये यहां से और ये यहां से यहां बीच में मिली। आप इस बात की जानकारी दो कि ट्रेन ए को एक्स से वाई तक पहुंचे में 10 मिनट लगा, टी मिनट यहां पे मिली है, तो ट्रेन ए को मिलने के बाद स्टेशन वाई पर पहुंचने में कितना समय लगा होगा? 10 माइनस टी समय लगा होगा, 10 माइनस टी आफ्टर मीटिंग। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ गया। अगर ट्रेन ए को एक्स से वाई तक पहुंचे में 10 मिनट लगा है, दोनों ट्रेन टी मिनट के बाद मिली है, तो आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा? 10 माइनस टी मिनट समय लगा होगा। और आपको पता है ये सवाल कल ही समझा दिया था। आफ्टर मीटिंग टाइम क्या होता है? टी बराबर √T1 T2। मीटिंग टाइम क्या होता है? टी बराबर √T2 T1 T2। दोनों ट्रेन एक दूसरे से टी मिनट के बाद मिली,
और आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद दोनों ट्रेन को मेरे प्यार में मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 9 मिनट और 10 माइनस टी मिनट लगा, तो टी बराबर √9 गुणा 10 माइनस टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 9 का √ तो 3 ही आ जाएगा। ये यहां पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, 6। अगर मैं टी की जगह 6 रख दूं तो सेटिस्फाई हो रहा है। 6 बराबर √9 गुणा 10 माइनस 6 4, 36 का √6, तो टी की वैल्यू 6 आ गई। अगर टी की वैल्यू 6 आ गई है तो बी वाई से एक्स तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये 6 मिनट आ गया। तो ट्रेन बी को वाई से एक्स तक पहुंचने में लगा 6 मिनट और 9 15 मिनट। 15 मिनट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे 47 49, ये बताओ, सीडीएस के पेपर का सवाल है। मजा आया ना। ए कार डिड ए जर्नी इन टी आवर, एक कार कुछ यात्रा टी आवर्स में कवर करती है। हैड द एवरेज स्पीड बिन x किलोमीटर पर आवर ग्रेटर, अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो y घंटे कम लगता। हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी, जर्नी क्या है, जर्नी की लंबाई पूछी है और आंसर है x, t और y की टर्म में, वेरिएबल में। देखो आपने इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को पता है ऑप्शन से भी कर सकते हो। गर्मी सी लग रही है यार। एक कार ने एक जर्नी टी घंटे में कवर करी, ठीक है। बोला अगर एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो y घंटे समय कम लगता। मेरे दोस्त डिस्टेंस आपसे पूछे, देखो जर्नी की यूनिट आनी चाहिए किलोमीटर। अब आप ये समझो कि x, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, मैं केवल यूनिट चेक करता हूं, x क्या है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। आप ये समझो t और y क्या है, टाइम, t माइनस वाई आवर, t गुणा वाई आवर गुणा आवर, आवर गुणा आवर। अब आप मुझे ये बताओ सोच के कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी यूनिट किलोमीटर में आती हो। भाई इसकी तो किलोमीटर आवर, आवर से आवर कट जाएगा, किलोमीटर आवर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूं, यही मेरा आंसर है। अगर मैं बी ऑप्शन लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे भाई, ये -1, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये आप बचेगा किलोमीटर में। यानी कि यही अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट किलोमीटर में आएगा, बाकी का आएगा ही नहीं, क्योंकि बाकी सब में अलग है। यही इस सवाल का आंसर हो सकता है, बी ऑप्शन। खत्म। वेरी गुड कौशिक जी। आज तक आपने ऐसी अप्रोच नहीं देखी होगी सवालों की कि वेरिएबल में तो आप यूनिट ही चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन की यूनिट किलोमीटर बन रही है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं मेरे भाई, देखो आपको दिया हुआ है कि एक आदमी एक जर्नी टी घंटे में कवर करता है। कितने घंटे में, टी घंटे में। अगर आदमी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, अगर आदमी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, तो y घंटे कम लगेगा। यानी कि जर्नी में t घंटे की बजाय t माइनस वाई घंटे का समय लगेगा, t माइनस वाई घंटे लगेगा। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा जर्नी कितनी लंबी थी, माना जर्नी है डी किलोमीटर की। अब आप बताओ आपको क्या दिया, आपको स्पीड का डिफरेंस दिया है। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो अगर पहले t घंटे लगता था, अब t माइनस वाई घंटे लगेगा। तो भाई मेरे दोस्त क्या आप दिमाग से नहीं कर सकते, स्पीड का डिफरेंस दिया। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। भाई माना डिस्टेंस है d किलोमीटर, पहले आपको कितना समय लगता था, t घंटे। यानी कि पहले स्पीड इतनी थी मेरे भाई। अब d किलोमीटर जाने में आपको समय लगता है t माइनस वाई घंटे। तो अब स्पीड होगी मेरे भाई ये, अब स्पीड इतनी हो गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। पहले स्पीड ये थी, अब स्पीड ये हो गई, और अब जो स्पीड है वो पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है।
अब जो स्पीड है वो पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि स्पीड का डिफरेंस x दिया है। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, यही तो लॉजिक था। आप एलसीएम लेंगे, t और t माइनस वाई, डी कॉमन, t में से t माइनस वाई घटाएंगे, y बराबर x। तो ये d बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा x t t माइनस वाई। ये y उधर पहुंचेगा बटे y में, बटे y क्या हो जाएगा? y इनवर्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आंसर है। क्या बेहतरीन सवाल है। 47, 49। यस, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब हो जाएगा, खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज अपनी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। भाई मौसम खराब हो गया, पायलट को दिख नहीं रहा ज्यादा है, तो 150 किलोमीटर पर आवर मौसम स्पीड कम कर दी हवाई जहाज ने, और 4500 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन पर 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। इसकी भाई स्पीड अगर 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है तो 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। बताओ फ्लाइट का शेड्यूल टाइम क्या था? भाई ये भी तो ऐसा ही सवाल है। या तो आपसे स्पीड पूछेगा या टाइम पूछेगा, जो भी आपसे पूछे वो टी मान लीजिए, वो आप मान लीजिए कि माना फ्लाइट का टाइम था t घंटे, लेकिन अगर आपने स्पीड ही कम कर दी, अगर आपने स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो आपको 1.5 घंटा ज्यादा लगा। समय कितना लग गया? टी प्लस 1.5 घंटे का समय लग गया। आपको स्पीड का डिफरेंस दिया है, डिस्टेंस कितनी है? 4500 किलोमीटर। तो मेरे भाई आप मुझे बात बताइए, आप 4500 किलोमीटर जाते हो, 4500 किलोमीटर जाते हो टी घंटे में, तो पहले स्पीड ये थी। अगर आप 4500 किलोमीटर जाते हो फ्लाइट से टी घंटे में, तो स्पीड ये थी डिस्टेंस बटे टाइम। अब आप 4500 किलोमीटर गए, 1.5 घंटा ज्यादा लगा, अब समय लगा टी प्लस 1.5, टी प्लस 1.5 आवर। अब स्पीड ये है, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस को टाइम से भाग दो। और साल बोला अब जो स्पीड है फ्लाइट की, वो पायलट ने 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। अब जो स्पीड है वो पहले से 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। करंट की स्पीड पहले वाली स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर कम है, ये आ गया मेरे भाई। तो ये फिर से वही इक्वेशन बन गई। जो भी आपसे पूछा जाए आप उसी को, एस पूछा है तो एस मान लीजिए, टाइम पूछा है तो टी मान लीजिए और लगा दीजिए। अगर आप सॉल्व करने बैठे तो क्वाड्रिक बनेगी, क्वाड्रिक नहीं करना है ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन चेक करो मेरे भाई। पहला ऑप्शन देखते हैं, 4.5, 4.5 से आ जाएगा मेरे भाई 1000, और ये 6, 750 नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6 लेके देखते हैं, 450 बटे 6, 750, और 7.5 15/2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन आंसर है, सी। टी की वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो सेटिस्फाई कर, अगर मैं टी को 6 लूंगा तो ये 7.5 हो जाएगा। 6 से 4,500 आएगा 750 बार। 7.5 का मतलब 15/2, 15 से 4500 300 बार, दो ऊपर जाएगा 600। 750 माइनस 600, 150 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है 6। 6 घंटे फ्लाइट का शेड्यूल टाइम था, 6 घंटे। आंसर। ठीक है भाई। 50 सवाल स्टूडेंट आपके सामने, 50। ये बताइए एसएससी सीपीओ के पेपर का, अब तो आप समझदार हो गए, अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आप इस सवाल को मुझे करके दिखाओ। ठीक है पिया? अब आप समझदार हो चुके हैं, अब ये सवाल हमें करके दिखाओ जल्दी से।
करो जी। ये ऑप्शन, अब ऑप्शन से हो गया। अब कर देना ऑप्शन से 5 घंटे, सबका आंसर आ गया 5 घंटे, ठीक है ना। तो हमें ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है, टी मान के ऑप्शन से टैकल करना है, ठीक है जी। ये हो गया जी सवाल नंबर 50। हमारा आखिरी डाउट है अब 32, सवाल नंबर 32। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी नाइस। इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता कोई। सोचो, रोहन अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है। उसने कैलकुलेशन की, अगर वो 12 की स्पीड से यात्रा करता है तो दोपहर 2 बजे बॉन टे पर पहुंच जाएगा, और 18 की स्पीड से यात्रा करता है तो दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। दोपहर 1 बजे तक पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से यात्रा करनी होगी? अगर वो 1 बजे पहुंचना चाहता है तो किस स्पीड से यात्रा करनी होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, बताइए जी। सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो रेशियो से, क्योंकि डिस्टेंस सेम है भाई। एक तो रेशियो से आप कर लीजिए, डिस्टेंस सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। मैं एक ही तरीका बताऊंगा, लेकिन ये वाला तरीका बताता हूं, ज्यादा बेस्ट है। देखो भाई साहब, रोहन ने कैलकुलेशन करी कि भाई अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो 2 बजे जो है वो पॉइंट ए पर पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। लेकिन अगर रोहन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है, तो 12 बजे पहुंचेगा। 12 बजे पहुंचेगा मेरे भाई, ठीक है ना, दोपहर में 12 बजे। बोला 1 बजे पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए, 1 बजे पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए किस स्पीड से यात्रा करनी होगी, ये मेरा सवाल है। 1 बजे, एक बार बताऊं, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड और टाइम। समझ में आया? अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पर रोहन को क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट ए पर पहुंचना है। फिर मैं उल्टा भी कह सकता हूं, टाइम जो है वो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये सही बात है। अब आप देखो यहां पे मेरे भाई, यहां आप बताओ, आपने कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम रहता है, जैसे 7, 11, 4, 15, 4, 19। ये क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके हर टर्म, किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम है, 4, 4। अब अगर मैं इसी सीरीज को उल्टा कर दूं, 1/7, 1/11, 1/15, 1/19, बताओ ये सीरीज कैसी है? स्टूडेंट बताइए ये सीरीज कैसी है, जल्दी से बताओ, ये सीरीज कैसी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा करने से जो सीरीज आती है उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसे सवालों में हमेशा ही टाइम को एपी में दिया जाता है। यहां देखिए, टाइम क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है? 12 बजे से 1 बजे 1 घंटा, फिर 1 बजे से 2 बजे, टाइम के बीच जो है गैप सेम है, 1-1 घंटा। यानी कि मेरे भाई डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यहां टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। भाई अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा, यानी कि स्पीड किस में होगी? स्पीड होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आज तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई, आज आप सीखोगे, ठीक है बच्चे। अगर भाई साहब, मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो स्पीड जो होगी ना मेरे दोस्त, स्पीड, राम 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 राम, वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। और अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन जानते हैं,
अगर दो संख्याएं ए और बी हैं और मुझे उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो, लेकिन अगर दो संख्या ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। यानी कि ये जो होगी स्पीड, ये 18 और 12 का हार्मोनिक मीन होगी, और हार्मोनिक मीन डायरेक्ट आएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2 गुणा 18 गुणा 12 अपॉन 18 प्लस 12 30। ठीक है भाई, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो 2 तिया 6, 12 72 बटे 5 14.4, तो 14.4 आंसर है, 14.4 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। खेल खत्म, आगे चलते हैं। ये हो गया डाउट। 68 और 69 बच्चों को समस्या है। ए रहा 68 और ये रहा 69। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, चलो। एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है। आदमी उस रेलगाड़ी को 2.5 मिनट तक देख सकता है। रेलगाड़ी को आदमी कोहरे के कारण केवल 1700 मीटर की दूरी तक देख सकता है, कोहरे के कारण। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर रेलगाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। देखो मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये एक आदमी है और एक रेलगाड़ी इसको पार करती है। रेलगाड़ी इस आदमी को पार करती है। आदमी चल रहा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रेलगाड़ी इसको पार करती, रेलगाड़ी चलिए 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आदमी रेलगाड़ी को 2.5 मिनट तक देख सकता है, यानी कि 2.5 मिनट में क्या होगा, 2.5 मिनट बाद पिक्चर कि आदमी मेरे भाई ये है, आदमी ये है, और रेलगाड़ी जो है यहां पहुंच गई मेरे भाई, रेलगाड़ी पहुंच गई यहां पर, ये रेलगाड़ी पहुंच गई। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, ठीक है। रेलगाड़ी तो चलिए 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आदमी चल रहा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आदमी कोहरे में केवल 1700 मीटर की दूरी देख सकता है, यानी कि जो डिस्टेंस है ये 1700 मीटर है, 1700 मीटर है मेरे भाई, 1700 मीटर। और रेलगाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में, आदमी की नजरों से गायब होने में 2.5 मिनट लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में। भाई रेलगाड़ी आदमी को दिखना कब बंद होगी? कोहरा हो रहा खूब, आदमी केवल 1700 मीटर तक देख सकता है, तो मेरे भाई 1700 मीटर के बाद अगर रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी तो आदमी को रेलगाड़ी दिखना बंद। यानी कि रेलगाड़ी ने, ये सवाल में लगेगा रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रेलगाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? रेलगाड़ी यहां से लेकर यहां तक पहुंची, तो रेलगाड़ी ने 1700 मीटर प्लस खुद की लंबाई, रेलगाड़ी खुद की लंबाई L, इतनी डिस्टेंस कवर करी। और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 72 माइनस 18 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणा टाइम। टाइम कितना? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट होता है बेटा 150 सेकंड, ये आ गया। 18 तिया 54, यह आ जाएगा बेटा 150 गुणा 15 2250, 2250 में 1700 घटाएंगे 300 और 250 550 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 550 मीटर, यह आंसर आ जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन ठीक है, 550। कर लोगे? अच्छा, ये बताएंगे। 69 नंबर सवाल करो जी। सेवेंटी नाइन 64 80, 64 79 और 80 ये लास्ट डाउट है, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बता दिया तुम्हें, बहुत हो गया बकवास तुम्हारा। हाँ। ये भी सीडीएस के पेपर का सवाल है काफी साल पहले। एक आदमी एक्स एक प्लेस ए से चलना शुरू करता है, दूसरा आदमी वाई एक साथ दूसरे प्लेस बी से चलना शुरू करता है जो ए से डी किलोमीटर दूरी पर है, वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो भाई एक जगह ए है और दूसरी जगह बी है, ये जगह ए है, ये जगह बी है, और इनके बीच की डिस्टेंस है डी किलोमीटर।
ठीक है। एक आदमी एक्स ए से चलना शुरू करता है, एक्स चलना शुरू करता है मेरे भाई आदमी ए से, और दूसरा आदमी वाई चलना शुरू करता है बी से, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो दो जगह ए और बी से मेरे प्यारे भाई, ए और बी से दो प्राणी एक्स और वाई ने चलना शुरू किया, दोनों जगह डी किलोमीटर की दूरी पर है, सेम डायरेक्शन में। एक्स यू की स्पीड से चलता है, वाई वी की स्पीड से चलता है। एक्स यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वाई वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका होगा? यानी कि मेरे भाई एक्स जो है वाई से आगे निकल गया, यानी कि एक्स फास्ट है, वाई स्लो है। वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका होगा? बहुत अच्छा सवाल, वेरी नाइस, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। वाई से आगे निकलने से पहले हाउ फार विल एक्स हैव वॉक्ड बिफोर ओवरटेक्स वाई? देखो, एक्स वाई को कब ओवरटेक करेगा? जब वाई इतनी डिस्टेंस चलेगा और एक्स इतनी डिस्टेंस चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो वाई जो है, एक्स जो है वाई को ओवरटेक कर जाएगा, और मेरे भाई सेम टाइम लगेगा। वाई जितने टाइम में यहां से वहां तक जाएगा, उतने ही टाइम में एक्स यहां से यहां तक जाएगा। तो आपको अगर एक टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चोर पुलिस वाले सवाल की तरह है भाई, चोर पुलिस वाले सवाल की तरह। क्या आप ये टाइम पता लगा सकते हैं कि एक्स जो है वाई को कितने मिनट में पकड़ेगा? भाई वाई तो इतनी डिस्टेंस चलेगा, एक्स इतनी डिस्टेंस चलेगा, एक्स वाई को ओवरटेक कर जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी किलोमीटर, बटे रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। एक्स की स्पीड ज्यादा होगी, वाई की स्पीड कम होगी, क्योंकि वाई स्लो होना चाहिए, यू माइनस बी। यानी कि एक्स वाई को इतने टाइम में पकड़ेगा, एक्स जो है वाई को इतने टाइम में पकड़ेगा। आपसे पूछा एक्स द्वारा चलेगी दूरी, दूरी बराबर स्पीड गुणा टाइम। भाई एक्स की स्पीड कितनी है? यू किलोमीटर पर आवर, एक्स की स्पीड यू किलोमीटर पर आवर, और एक्स कितने टाइम तक चलेगा? डी बटे यू माइनस बी, डी बटे यू माइनस बी। तो ये आ जाएगा बेटा यू डी बटे यू माइनस बी, यू डी बटे यू माइनस बी आंसर है पहला। ठीक है ना? 6480, 64, ये बताइए। कांस्टेबल को सवाल है, कांस्टेबल को, होनर हो तुमसे, हैं?
एक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत की 51 मंजिल पर लिफ्ट में आता है और 63 मंजिल पर मिनट की स्पीड से नीचे उतरता है। अगर वो इसी स्पीड से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी? लिफ्ट वाला बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो भाई, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में लगी हुई लिफ्ट, लिफ्ट जो है हर मंजिल पर रुकती है। अब एक्स जो है यहां, एक्स जो है यहां पर है मेरे भाई, यहां 11वें माले पे, 11वीं मंजिल पे, 11वीं मंजिल पे एक्स है और एक्स ऊपर जा रहा है कितना? 57 मंजिल पर मिनट की स्पीड से, 57 मंजिल पर मिनट की स्पीड से एक्स ऊपर जा रहा है। उसी टाइम वाई चढ़ता है मेरे भाई लिफ्ट में। सपोज वाई यहां पर है, वाई 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, ये 51वीं मंजिल पर है वाई, वाई जो है 51वीं मंजिल पर है और वाई 63 मंजिल पर मिनट की स्पीड से नीचे उतरता है, 63 मंजिल पर मिनट की स्पीड से नीचे उतरता है। किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी? एट विच फ्लोर विल देयर पाथ क्रॉस? तो भाई ध्यान सुनो, एक्स जा रहा ऊपर की ओर, वाई आ रहा नीचे की ओर, तो ये बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं यहां पर जरूर मिलेंगे। यही पूछा है कि कौन सी मंजिल पे मिलेंगे। तो भाई एक लॉजिक बताऊं, दो लोग एक साथ लिफ्ट में चढ़े, चढ़ते रहे चढ़ते रहे चढ़ते रहे, बीच में उनकी लिफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। आप बस ऐसे सवालों में यह देखा करो कि टाइम सेम है कि डिस्टेंस सेम है कि स्पीड सेम है। दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, बीच में मिले, तो दोनों सेम टाइम तक लिफ्ट में रहे। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां एक्स और वाई की स्पीड आपको दी है, एक्स की स्पीड है 57 मंजिल पर मिनट, वाई की 63 मंजिल पर मिनट। स्पीड का रेशियो कितना है? 3 से 19 रेशियो 21, यानी कि एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो 19-21। तो एक्स और वाई द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी आएगा 19-21। आप बोलोगे हाँ सर, ये डिस्टेंस का रेशियो भी आएगा। आप बताओ एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितनी मंजिल की है? 11 और 51 के बीच में 40 मंजिल की डिस्टेंस है, 40 मंजिल, 11 40 मंजिल का डिस्टेंस है। अच्छा, एक्स 19 चलेगा, वाई 21 चलेगा, 19 + 21 40 हो रहा है, 19 + 21 40, 40 किलो 40 मंजिल के बराबर। यानी कि एक्स चलेगा 19 मंजिल ऊपर की तरफ और वाई जो है उतरेगा मेरे प्यारे में 21 मंजिल नीचे की तरफ। तो ये कहां पे मुलाकात होगी? ये मुलाकात होगी मेरे भाई नीचे से, नीचे से 11 मंजिल ये प्लस 19 ये, तो नीचे से 11 जमा 19 30 मंजिल हो जाएंगी। तो 30वीं मंजिल पे, मंजिल तो नीचे से काउंट होती है ना, तो 30वीं मंजिल पे मुलाकात होगी। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट आपके सामने है सवाल नंबर 80। चलो ये करके बताओ अब।
सवाल नंबर 80, बताइए 32 मिनट के गैप पर एक जगह से दो बंदूक चलाई गई, लेकिन एक आदमी उस जगह से दूर जा रहा था ट्रेन में बैठ के। उसने एक गोली के 35 मिनट के बाद दूसरी फायरिंग की साउंड सुनी। अगर ट्रेन की स्पीड 97.2 किलोमीटर पर आवर है तो साउंड की स्पीड क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, एक जगह है, सुनना मेरी बात। भाई एक जगह है, यहां से दो बंदूक चलाई गई, ठीक है भाई। अब जैसे आदमी है मेरे भाई, एक आदमी है, 32 मिनट के गैप पर दो बंदूक चलाई गई, 32 मिनट के गैप पे। अगर एक बंदूक चलाई गई है तो उसकी साउंड ही आएगी। अगर आदमी यहीं खड़ा रहे, कहीं जाए ना, अगर दूसरी गोली 32 मिनट के बाद चलाई गई है तो दूसरी गोली की साउंड आदमी को 32 मिनट के बाद आएगी। यही कहने का मतलब है। अगर आदमी कहीं जाता नहीं है, आदमी यही खड़ा रहे, तो दूसरी गोली की साउंड, अगर दूसरी गोली 32 मिनट बाद चलाएगी तो दूसरी गोली की साउंड इसके कानों में 32 मिनट बाद आएगी। लेकिन ये आदमी क्या यहां रुका नहीं रहा, आदमी जो है ट्रेन में बैठ के जा रहा है। ये जो आदमी है ये ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर जा रहा है। ये आदमी उस ट्रेन से, ये आदमी जो है ट्रेन में बैठ के मेरे भाई उस जगह से दूर जा रहा है। आदमी जाता रहा जाता रहा जाता रहा, कितनी देर तक? 35 मिनट तक। ये आदमी 35 मिनट तक जाता रहा, और दूसरी ये आदमी यहां से यहां तक जाता रहा 35 मिनट तक। दूसरी गोली की साउंड उसके कान में 35 मिनट के बाद ही आई है, टक, दूसरी गोली की साउंड। आपसे पूछा साउंड की स्पीड क्या है, यानी कि आदमी जो है ट्रेन में बैठ के जाता चलता रहा उस जगह से दूर, कितनी देर तक चलता रहा? 35 मिनट तक। आदमी 35 मिनट तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहां से यहां तक पहुंच गया, और तब दूसरी गोली की साउंड इसके कानों में आई है, यहां पे टक। क्लियर है? तो मेरे भाई ये बताइए, यानी कि आदमी, मेरे प्यारे बच्चों, आदमी आदमी यहां से यहां तक मेरे प्यारे भाई 35 मिनट तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अच्छा, गोली की साउंड मेरे भाई, गोली की साउंड, गोली की साउंड जो है वो यहां उसके कानों में आई, फिर दूसरी गोली की साउंड यहां आई। तो भैया गोली की साउंड, अगर दो गोली 32 मिनट बाद चलाई गई हैं तो साउंड भी 32 मिनट के गैप पे आनी चाहिए थी, पर दूसरी साउंड आई 35 मिनट के बाद। यानी कि गोली की साउंड को यहां से यहां तक जाने में, गोली की साउंड को यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट लगा। गोली की साउंड को यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट लगा होगा मेरे भाई, 3 मिनट। पर आदमी 35 मिनट तक चलता रहा, यह बहुत टेक्निकल सवाल है। अच्छा, गोली यहां पे आई, पहली गोली, फिर दूसरी गोली उसके कानों में आई 35 मिनट के बाद, यानी कि साउंड को यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। 32 की वजह 35 मिनट लगा, साउंड को इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे। यानी कि मेरे प्यार में, जिस डिस्टेंस को आदमी 35 मिनट में कवर करता है उस डिस्टेंस को गोली ने 3 मिनट में कवर किया। ये टाइम है, ये सेम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इस सेम डिस्टेंस में लगे टाइम का रेशियो है, इस सेम डिस्टेंस में लगे टाइम का रेशियो है मेरे भाई। अगर ये टाइम का रेशियो है 3:35, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 35:3। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? 35:3 होगा स्पीड का रेशियो। आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है? बोला ट्रेन की स्पीड 97.2 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन तो, आदमी तो ट्रेन में बैठ के जा रहा है ना मेरे भाई, ट्रेन की स्पीड है 97.2 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणा 5/18, 18 से हम इसको काट लेंगे, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 5.4 का 5 गुना 27। तो आदमी की स्पीड है 27 मीटर पर सेकंड, 9 गुना। तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी? 9 गुना। 35 का 9 गुना यानी कि 315 है भाई। 270 और 45, 315, ठीक है, 315 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड, ये आंसर है। देखो भाई, आपका मेंस का पेपर है,
25 दिन मेंस के पेपर में रह गए हैं। इधर उधर ध्यान भटकाने से कोई फायदा नहीं है। एसएससी ने बोला है तो पेपर होगा, पेपर लिया जाएगा मेंस का। ठीक है, हमने एसएससी को मेल कर दिया कि पेपर 2 दिन में ना करवा के 1 दिन में करवाया जाए। रिक्वेस्ट हमने एसएससी से कर दी है। फाइनल डिसीजन लेकिन एसएससी का ही होगा मेरे दोस्त। जितने भी मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे, अब जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है, वो तो फ्री हैं। उन्हें किसी चीज की इस समय कोई चिंता नहीं है। वो कैलेंडर आ चुका है, कैलेंडर को लेकर उनके मन में कोई जोश नहीं है, कोई ऊर्जा एनर्जी कुछ नहीं है ना। उनको ये मतलब है कि 2025 के लिए उनको तैयारी कर ले। लेकिन जो मेंस वाले कुछ बच्चे, लिमिटेड बच्चे, 1.5 लाख बच्चे हैं, इन्हीं 1.5 लाख में से 18,000 को नौकरी मिलेगी। यानी कि हर 6 बच्चे में से 1 बच्चे को नौकरी मिलनी है। अब नहीं, हर 8 बच्चों में, हर 8-9 बच्चे में 1 बच्चे को नौकरी मिलनी है आप लोगों में से। तो आप सीरियस होके पढ़ लो। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कोई क्या कह रहा है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। मेंस वाले बच्चे आप सीरियस होके पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से। ठीक है, ओके चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है पूरी तरीके से। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस नाम का ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। कल सैटरडे है, कल हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर मॉक टेस्ट हमने करवा दिया है शेड्यूल। आप हमारी टेस्ट रैंकिंग ऐप पर जाइए, ये रहा लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट में आप जाइए, अपकमिंग रजिस्टर कर लीजिए। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 2024 का कल सैटरडे और संडे 2 दिन ये टेस्ट लाइव रहेगा। आप जाइए मेरे प्यारे भाई और इस टेस्ट को लगाइएगा। यूट्यूब पे नहीं जाना है आपको, जाना है मेरे भाई यहां पर एप्लीकेशन पे जाइए और टेस्ट दीजिए। कानों में रुई डाल लो, आंखों से अंधे हो जाओ। कोई क्या कह रहा है बिल्कुल मत सुनो, कोई कैसे कर रहा है बिल्कुल मत देखो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लोग बकर बकर करके निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए, यहां पे ये टेस्ट शेड्यूल हो चुका है। 2 दिन तक ये शेड्यूल रहेगा, सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए। मैथ का सेक्शन मैं नहीं बनाया और इस बार मैथ का सेक्शन इजी रखा है हमने। इजी क्लासेस में जो सवाल करा रहा हूं उससे अलग क्वेश्चन है। सब बच्चे जो है इस टेस्ट को जाके अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा यूट्यूब पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है टेस्ट रैंकिंग। अभी तक हमने जितने भी 3 टेस्ट कराए, मैंने हर टेस्ट का सॉल्यूशन कराया। मेंस का ये देखिए, ये तीनों ही टेस्ट का यहां पे सॉल्यूशन कराया है। ओके चलो, तो आज इतना ही। अब अगली क्लास से बच्चों हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन। अगले हफ्ते आपका बैच खत्म हो जाएगा मेंस वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका बैच खत्म हो जाएगा। बाय। 99 में सारा टेस्ट, हाँ 99 में बेटा प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री हैं। प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री है। और 99 में मेरे दोस्त आपको सारे नए टेस्ट, हर एक एग्जाम के, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, हर एग्जाम के 99 में मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पे। ठीक है जीवन कुमार जी, चलो आज इतना ही।